हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में अधिकांश लोग अपने दुख से कम दुखी होते हैं, दूसरे को सुखी देख करके ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अगर कोई पैसे के बल पर, धन बल के बल पर जिंदगी के मजे लूट रहा है, बिना स्वर्ग सिधारे जन्नत का आनंद ले रहा है, इसी जमीन पर, मोदी की जमीन पर, योगी की धरती पर, योगी के प्रदेश में, मेरठ में, तो स्वतंत्र पत्रकार अशोक वानखेड़े जी को इससे क्या परेशानी हो गई? उन्हें क्यों ईर्ष्या हो जाती है इस तरह के लोगों को देख करके, ऐसे रईसों को, ऐसे अमीरों को देख करके जो इसी धरती पर ऐश कर रहे हैं, जिंदगी के मजे लूट रहे हैं, जन्नत का मजा ले रहे हैं। होटल का नाम हारमोनी इन, और पुलिस जब वहां पे रेड करती, पहली मंजिल पे पुलिस की आंखें खुली रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिलसी पर। दोस्तों, अशोक वानखेड़े जी पहले राजनीतिक कहानियां लाया करते थे, ऐसी कहानियों का भंडाफोड़ किया करते थे, रहस्योद्घाटन किया करते थे, जिन्हें जानने की हमारे अंदर उत्सुकता बनी रहती है। मगर कुछ दिनों से वानखेड़े जी को कुछ रईसों से, कुछ अमीरों से, मोदी के लोगों से, योगी के लोगों से कुछ परेशानी हो गई है। हालांकि उन्होंने एक कांग्रेस के बड़े नेता पर भी टिप्पणी की थी कि किस तरह से हरियाणा में उन्होंने टिकट बांटे। मगर अब जो कहानी वानखेड़े जी लेकर के आए हैं मेरठ से, वो चौंकाने वाली है। और ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ईमानदार भी है। मेरठ के एक ईमानदार ऑफिसर एक क्लब में छापेमारी करते हैं जिसका नाम होता है हारमनी इन। इसका मालिक होता है नवीन अरोड़ा, जो पूर्व में बीजेपी का मेरठ का कोषाध्यक्ष रह चुका है। बड़े कनेक्शन बताए जाते हैं, उसकी फोटोएं मैंने देखी हैं। नवीन अरोड़ा बीजेपी महानगर के कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी हैं। वहां पर हारमनी इन में एक क्लब चल रहा था जहां पर कैसीनो चलता था, मतलब जुआ चलता था। अर्धनग्न अवस्था में युवतियां वहां पर नृत्य किया करती थीं। किस्मत दे मोरे अजके करिए, किस्मत दे मारे। और जो रईस लोग हैं भारत के, मेरठ पहुंचा करते थे। कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, गडकरी जी ने मेरठ की दिल्ली से कनेक्टिविटी अच्छी कर दी है, जिसके चलते कुछ एक देर में मेरठ पहुंचा जा सकता है और बिना बैंकॉक पटाया जाए, इस तरह के देश जाए बिना, मेरठ में ही मजे लूटे जा सकते हैं जन्नत के। तो वहां पर रईस अमीर पहुंचा करते थे उस क्लब में जो हारमनी इन में चला करता था, और वहां पर जीवन का आनंद लिया करते थे। यह कहानी वानखेड़े जी लेकर के आए, मैंने देखी। मुझे लगा कि हमारे देश में, उत्तर प्रदेश के एक जिले में ईमानदार पुलिस भी है। निजी क्षेत्र में होटल हारमनी इन में भारी एंट्री फीस लेकर अवैध रूप से कैसीनो खिलाए जाने की सूचना मिली और वहां के बड़े अधिकारी वहां पर छापेमारी करते हैं। लाइट चली जाती है। यहां भी बताया जा रहा है कि बड़ी तैयारी थी, कुछ उन्हें खबर लग गई थी। बहुत सारे लोग टेबल के नीचे छुप जाते हैं, 30-35 लोग भाग जाते हैं, कुछ युवतियां गिरफ्तार कर ली जाती हैं। खूबसूरत मॉडल। तो एक ईमानदार ऑफिसर अपना कर्तव्य पालन करता है। वहीं बहराइच में, बहराइच की पुलिस 2 घंटे तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। दंगे होते रहते हैं, जान माल का बड़ा नुकसान होता है, गरीबों की जिंदगी उजड़ जाती है। घर जला हुआ, बच्चों को फूंक देते, अगर नहीं पकड़ लेते तो दो गाड़ी मेरी फूंकी हुई, मेरा घर टूटा पड़ा है सर। मारे हैं साहब, कोई गलती नहीं भैया, हम लोग उस गांव से 3 किलोमीटर पीछे रहते हैं। तो हमारे देश में गरीबी अमीरी के 2 चेहरे हैं। एक बहराइच है जहां पर बिना बात के बहुत सारे लोगों को जान माल का नुकसान उठाना पड़ता है। उसमें हिंदू भी शामिल होते हैं, मुसलमान भी, क्योंकि जब दंगे होते हैं जात पात धर्म नहीं दिखा करते, जिसको जो हाथ लगता है वो कर डालता है। मेरठ से जो कहानी लेकर के आए हैं वानखेड़े जी, ये भी चौंकाने वाली है। मगर मुझे ऐसा लगता है वानखेड़े जी को इस तरह की कहानियों में ज्यादा रुचि नहीं लेनी चाहिए। जिनके पास पैसा होता है, अकूत धन होता है, वो सब कुछ खरीद सकते हैं, वो जिंदगी के मजे ले सकते हैं जन्नत के इसी धरती पर, इसी उत्तर प्रदेश में, योगी के प्रदेश में मजे लूट सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की
आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नमस्कार।